अस्सलाम वालेकुम क्लास यूथ एकेडमी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और सबसे पहले आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने पहले जो हमारे 2 लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने इसकी एक्सरसाइज कवर की थी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। ऐसे आज हम इसका कवर करेंगे। नेक्स्ट इसके जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 1। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ये उसने कहा है हमें कि सॉल्व करें फॉलोइंग इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिए, हमने सबसे पहले बेसिकली स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमने सबने पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है हमारे पास। ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री इसकी कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। जो हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। अब यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 4। अब ये जो 4 है पावर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं होगा। देखें, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है ये 4 है। यहाँ पे इक्वेशन की जो पावर है यहाँ पे इसमें 4 है, ये 2 होनी चाहिए हमारे पास तो डिग्री हाईएस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास सॉल्व करने का इसका क्या तरीका है। जो हमारे पास हाईएस्ट पावर में डिग्री आ जाती है, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, ये पावर जो है एक्स की पावर जो स्क्वायर है, इसको हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास एक्स का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। और अब देखें, आपको नहीं लगता कि ये जो x की पावर 4 है, अगर इसका x का स्क्वायर अगर दोबारा हम इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास x की पावर 4 बन जाती है। अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क में इसका करूँ कि अगर ये x की पावर स्क्वायर है हमारे पास y के इक्वल, तो अगर मैं इसका गेन स्क्वायर लूँ यहाँ पे तो हमारे पास y का भी स्क्वायर आएगा, यानी x की पावर 4 हमारे पास क्या बन जाएगी, y का स्क्वायर। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास x का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, y, और जो x की पावर 4 है वो हमारे पास क्या है, y स्क्वायर। चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम करेंगे जहाँ पे x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, हम वहाँ पे उसकी वैल्यू y पुट कर देंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ इसको कि 2y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पहले भी किया था कि फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता था कि हम फैक्टर्स बनाते थे इसको, ठीक है। मैं इस चीज़ को आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन कौन सा मेथड था जिसमें हम फैक्टर्स बनाते थे। ये काम हम लोग पिछली 2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, हम अगेन यहाँ पे करें, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, टोटल ये हमारे पास क्या बन गया, 10। अगर मैं देखूँ कि हमारे पास ये 10 है तो मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, 2 5 की पावर और 5 1 पे, ठीक है, तो 10। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11 है। हमने इसको क्या बनाना है, 11 बनाना है। तो अब इसको 11 कैसे बनाएंगे हम लोग। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने कैसे करना है, अब हम इसको करेंगे, ये हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर, अब माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 10 और 1 क्या होता है, प्लस। ये हो जाएगा हमारे पास 11, ठीक है, साइन माइनस का आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस 10।
ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 5, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कर लेंगे एक साथ, y माइनस ये 2y माइनस 1 एंड देन y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को जब 0 को इक्वल रखेंगे हम लोग, सॉरी स्टूडेंट्स ये ज़रा थोड़ा सा कर रहा है इशू, हम इसके ऊपर कुछ रख लेते हैं इस तरह से ताकि हो ना। अब ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और देन y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 को इक्वल रख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y हमारे पास y इज इक्वल्स टू +1/2 और ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू +5। अब देखें हमने जो लेट की थी इक्वेशन, यहाँ पे देखें अब +5। अब देखें हमने जो लेट की थी इक्वेशन, यहाँ पे देखें अब ये देखें अब एक्स स्क्वायर को हमने किसके इक्वल दिया था, y के इक्वल। अब यहाँ पे हम y की दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा +1/2 एंड हेयर x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, यहाँ पे हम देखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x का स्क्वायर इधर और ये आ जाएगा ±1/2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ये x इक्वल्स टू 5 और ये हमारे पास बन जाएगा x किसके इक्वल आ जाएगा, ±√1/2 के इक्वल। और यहाँ पे हमारे पास x क्या आ जाएगा, ±√5 के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया। ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की बाकी चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे जो बाकी इक्वेशंस है सेम आप इसको भी एज इट इज़ करेंगे। ये जो है हमारे पास अगर 1/2 और 1/4 की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये भी आप इसी तरह से करेंगे। अगर हमारे पास ये 2/3 और 1/3 है, ये भी सेम इसी तरह करेंगे कि आप इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। एक वैल्यू हमारे पास y आ जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगी। देन हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको भी पहले आप फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देन आप इसमें इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे अगेन और ये सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे, जो मैंने आपको अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज में किए थे इसके कुछ क्वेश्चंस। ये वाले जो क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट टाइम करके दिखाए थे, जहाँ पे हम लोगों ने इसको किया था कि इसको नीचे वाले जो इक्वेशंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था हमने। जो इसकी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, ये आप देख सकते हैं अगर विजिबल हो तो। ये हम लोगों ने यहाँ पे किए थे सेम एज इट इज़। सबसे पहले हम इधर भी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देन हम उसके बाद इसमें सेम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप खुद करेंगे यहाँ पे इसको कंप्लीट, ठीक है। और मैं उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट करवाती हूँ एक, यहाँ से आप लोगों को मैं एक आगे जो है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करवाऊँगी, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अपना। ठीक है। हमारा फिर जो 1.3, अगर आप में से किसी को मज़ीद नहीं समझ आ रही इसके बारे में या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स में बता दूँगी। ठीक है। अगर मज़ीद किसी को इस बारे में कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको उसमें बता दूँगी कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके बारे में आपको सारा गाइड कर दूँगी। ये जो हमारा एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज है 1.3, ये इस तरह से कंप्लीट होती है। इसका जो सेक्शन है इसका आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आप क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दिया है उसमें पावर क्या है, हाईएस्ट जो है हमारे पास 4 है। 4 को पावर को सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि भाई सपोज हमारे पास जो पावर 2 है इसमें वो हमारे पास सिंगल y के इक्वल है, बट अगर हम इसी पावर का स्क्वायर अगेन करते हैं तो हमारे पास पावर 4 बनती है जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर है। ठीक है। तो हम उसको क्या लेट कर देते हैं, y स्क्वायर के इक्वल। अब पुट कर देंगे हम अपने x की जगह पे वो वैल्यूज़ जो हमने लेट की हैं, देन हम उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके हमारे पास फैक्टर्स कौन से बने हैं, -10 एंड -1 फैक्टर्स बना लिए, उसको सॉल्व कर लिया, देन हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ
वाई, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे इस तरह से मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया और देन हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक हो गया क्लास। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आपको मज़ीद कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वाला जो है ये भी सेम ऐसे ही है कि आप इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आप देन इसके जो हैं आप इसको आपस में कटिंग करेंगे, देन आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सेम उसको y के इक्वल लेट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप एक दफ़ा इसका व्यू भी पूरा देख लें ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन इसका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है कि हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, उसको सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, हमारे पास जब पहले था तो पहले बताया था जी, हमने शुरू में 3 मेथड बताया कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, आप 3 से करेंगे। वो हमने कर लिया जी, हो गया उसमें फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लिया। उसके अलावा हम लोगों ने और मेथड से किया था जिसमें हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, उससे कर लिया था इसको क्वेश्चन को। अब देखिए, अब यहाँ पे आके उसने हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू दे दी है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, बच्चे परेशान हो जाते हैं यहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आ गया, अब हम इसको कैसे भाई सॉल्व करें, इसको हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो थोड़े से भाई वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आ गया, ये हमें आता ही नहीं है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से इसको बताती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट। हमेशा हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते हैं कि भाई जहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाए उसको वैल्यू कैसे सॉल्व करना है, आप उसके स्क्वायर ले लो उसका और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, आपने 9th क्लास का पोर्शन पढ़ा है। 9th क्लास में ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास कि भाई हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम यही चीज़ करेंगे कि भाई ये वैल्यू दी है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अब देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लेती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ इसके स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर कैसे लेंगे कि भाई दोनों तरफ इसके ऊपर 2 लगा दो ब्रैकेट में करके इसको, तो क्या बन जाता है कि जी हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, अगर पीछे से आपको कोई आवाज़ जो है वो डिस्टर्बेंस कर रही हो, क्योंकि बाहर कोई पास ही मस्जिद है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो कोई इशू आ रहा है, वॉइस वगैरह होगा, थोड़ा सा आप इसको ज़रा कर लीजिएगा एडजस्ट। उम्मीद करती हूँ वैसे आएगी तो नहीं, बट फिर भी अगर थोड़ा सा लगे तो उसको थोड़ा सा उससे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। चलें अब इसको आगे शुरू करते हैं। हमने दोनों तरफ क्या लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब स्क्वायर के लिए हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये तो फार्मूला पढ़ा ही है। अब देखें, आपको लग नहीं रहा कि ये इससे मैच हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इसी फार्मूले के अंदर इसको पुट करके देखें तो क्या बन नहीं सकता ये 2x + 5 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x का हमारे पास पहला स्क्वायर आ गया, फिर हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया, फिर 2 × a की जगह पे 2x × b की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 4x² + 25 + 20x। ये हमारे पास क्या आ गया, इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर खोल लिया, वो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। यहाँ पे अब करते हैं इसका, भाई मैंने इसका जी खोला है स्क्वायर, वो मेरे पास आ गई है वैल्यू, मैं इसको कहूँगी जी मेरे पास आ गया है, ये वैल्यू आ गई थी मेरे पास, और मैंने इसका जी स्क्वायर खोल लिया था। देन हमारे पास ये जो है, यहाँ पे हमें पता है कि हम ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो हम लिख देंगे 7x + 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब जो वैल्यू सेम है जिसके कोफिशिएंट वेरिएबल सेम है उसको आपस में हम डिडक्ट कर देते हैं।
अब ये देखें, ये आ गया 4x² प्लस 20x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ माइनस, और यहाँ पे 25 है, ये इधर प्लस 16 है, इक्वल के साइड पे आके हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे पास क्लास, ये ऐसे है 4x² प्लस, अगर हम इसमें से करें डिडक्ट तो 13x रह जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है ना, ये इक्वेशन हमारी इससे रिलेट करी है। आप सब एग्री करते हैं मेरे साथ क्या नहीं, कि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास किससे रिलेट करी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये रिलेट किससे करी है, रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ना कि भाई ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट कर रही है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग इसको, अब हम करेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अपने करीब कर लेती हूँ। हमारे पास ये जो आई थी इक्वेशन यहाँ पे, ये वाली, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास थी 4x² प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब इधर देखें, अब यहाँ पे हम करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज देखें हम कैसे करते हैं, अगर हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास बनता है 36, और अगर मैं इसको आपस में फैक्टर 4 और 9 ही रहने दूँ, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है 36, और अगर 4 और 9 को प्लस करूँ तो मेरे पास बनते हैं 13। तो हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे, 4x² प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13x, ओह सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4x प्लस 9x, और ये आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें, हम इसको 4x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 9 अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 9, और क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें कि दोनों को हम 4x को और प्लस 9 को यहाँ पे 0 के इक्वल लेंगे, इसके बाद हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, कि x इज इक्वल्स टू -9/4 एंड x इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, -9/4 और -1, ये हमारे पास क्या आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। अब आपको पूरा एक दफ़ा दिखा दूँ, ये हमारे पास है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट करते हैं हमने क्या क्वेश्चन कैसे किया है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को किया है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें ये हमारे पास वैल्यू दी थी, हमने इसका स्क्वायर लिया है। स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इसमें ये फार्मूला लगवाया जी, a + b², क्योंकि बच्चे ये शुरू से करते आ रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए यही फार्मूला आपको लगवाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर खोला है, उसके बाद स्क्वायर रूट को ख़त्म किया है, देन हमारे पास ये आ गया था। ये किससे रिलेट कर रहा था जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या पढ़ा, किससे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप इसको, और आप इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने किया है, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है, मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ, जिन बच्चों को नहीं आता ये फैक्टराइज इतना अच्छा करना, तो वो यहाँ पे करके इसकी वैल्यूज़ ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a की वैल्यू हमारे पास 4 और b की वैल्यू हमारे पास 13, c की वैल्यू है 9, तो इसको आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है,
देन हमारे पास फैक्टराइज, मैंने यहाँ पे मेरे लिए फैक्टराइज करना ज़्यादा आसान है तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया। कुछ बच्चे जो है फैक्टराइजेशन को काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं और जल्दी समझ जाते हैं, तो मैंने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 4 है यहाँ पे, और उसके बाद हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई आपके फैक्टर सही आए हैं या नहीं आए, तो आप एक एक करके जो x की वैल्यू है आप इसमें x की जगह पे भी पुट कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ों को आपस में इक्वल कर लें। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपके सेट जो है वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आज का लेक्चर सारा, जिसमें हमने 1.3 और 1.4 को कवर किया है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अगर आप में से किसी को स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं समझ आती, कोई भी मसला होता है, तो वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा है आज का। एक दफ़ा मैं इसको आपको सारा दिखा देती हूँ ताकि आप इसका एक दफ़ा देख लें, पूरा ओवरव्यू देख लें इसका, ताकि पूरा व्यू आ जाए आपके पास, आपको नोट डाउन करने में भी इसमें आसानी रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की तरफ से मेरी तरफ से इतना ही आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।